तो हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो उस दिन जो हमारी बात अधूरी रह गई थी कि मैंने जो लिखा था कि ओसीडी ठीक होने के बाद धार्मिक से जुड़ने वाली मेरी जर्नी कैसी रही आगे। तो बात वही मैं शेयर कर उस दिन जहाँ बात अटकी थी मेरी कि मेडिसिन को लेकर। तो मेडिसिन में जो जैसा हालात हुआ मेरा, वो मैंने सारे आपको उस वीडियो में क्लियर कर दिए थे, है ना। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी। तो जब ओसीडी होता है तो लोग क्या करने लगते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं, गॉड से दूर होने लगते हैं, है ना। उनको एक खौफनाक नज़र से देखने लगते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे धार्मिक ओसीडी की ज़्यादा बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्लीनिंग भी थी, बट क्लीनिंग ने मुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया, ज़्यादा मतलब हाँ किया, बट धार्मिक ने ज़्यादा किया था। तो फिर उस टाइम जब मैं अच्छे से रिकवर हो गए ओसीडी से, आपको 2018 में मैं अच्छे से बाहर आ गई। मैंने समझा कि अच्छा ये तो ओसीडी है, ये ऐसे ठीक होता है, जैसे भी ठीक होता है। मैंने पूरा अपने ऊपर मेहनत भी बहुत किया। मैंने बोला ना कि अपने ऊपर पूरा लगा दिया जी जान से। अगर आप लोग भी ऐसा करो ना कि एकदम अपने ऊपर मेहनत लगा दो। मैंने बोला ना कि काउंसलिंग मैंने लिया किस लिए, कि एक सहारा लिया था बस समझने के लिए कि आखिर कैसे बेहतर होता है। फिर मैंने समझा और फिर जैसे जैसे बोला गया था मैंने मेहनत किया, भरपूर किया था। और उसके बाद अच्छे से मुझे लगा कि मैं बेहतर हुई। बेहतर होने के बाद मैंने क्या किया, जो फिर मुझे जो डर लगता था गॉड से, वो गॉड से मुझे उतना डर लगने नहीं लगा, क्योंकि मैंने ये बात तो अच्छी तरह जान लिया कि इसमें गॉड का कोई रोल ही नहीं है ओसीडी में। वो डर है आपका, जो भी डर है, क्या सच है क्या झूठ है, इस क्वेश्चन आंसर में माइंड उलझ जाता है और कोई ना कोई डर एक मन के अंदर बिठा लेता है और वही ऑटोमेटिक थॉट चलते हैं और बहुत परेशानी होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे देवताओं को तो मानती ही हूँ, मेरे लिए सब भगवान एक समान है, बट मैंने थोड़ा सोचा कि मैं उस टाइम इतनी डर गई थी कि मैंने सोचा कि क्यों ना महादेव को मैं मतलब शरण में जाऊँ। आज मैं ओसीडी में तो कम, थोड़ा सा धार्मिक का ज़्यादा बात करूँगी। मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपनी जो हैप्पी जर्नी कह सकते हो भगवान के जुड़ने के बाद कैसी रही, आप लोग से शेयर करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर क्या हुआ कि मैं धर्म की ओर थोड़ी बढ़ी। मैंने क्या किया, तो सुबह सुबह 4 बजे महामृत्युंजय मंत्र लगाया और सुनने लगी। मुझे थोड़ा क्या हुआ कि उसके बाद से थोड़ा डर एक कम होने लगा। एक जो होता है ना ओसीडी में, इंसान डर डर के जीते रहते हैं, मतलब होता रहता है कि नहीं सब कुछ ये हो गया, वो हो जाएगा, आगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सारे डर मुझे थोड़े कम लगने लगे। फिर मैंने क्या किया कि धीरे धीरे अपनी पूजा को थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा कर। ओसीडी में क्या होता है कि अचानक आप पूजा करने जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा ओसीडी परेशान करेगा। तो मैंने बोला कि धीरे धीरे मैं क्या की, तो एक अपने महादेव को मैंने माना और उन्हीं से सारी बात बताई। मैंने लोगों से बताने के बजाय मैंने सोचा कि सबसे अच्छा ईश्वर ही एक ऐसे हैं जो हमारी सुनते भी हैं। तो मैं उन्हीं को सारी बात मैंने बताई और उसके बाद मैंने उनसे सारी बात कह डाली कि मेरे संग ऐसा प्रॉब्लम हुआ, मैं इतने कष्ट में हूँ, मेरे को ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, है ना। मेहनत तो मैं अपने ऊपर श्री जी में जो ठीक होने का है वो सब कुछ कर रही थी, पर एक होता है ना कि एक इष्ट का साथ मिल जाए। क्योंकि इंसान देखिए ऐसे है ना कि साथ देते हैं, ऐसा नहीं कि इंसान के बिना तो हम नहीं चलते, लेकिन हर कमियां आप में दिखाते हैं। आप जब ठीक भी होने लगते हो ना ओसीडी में, तो कुछ ना कुछ ऐसा कह देंगे, वो फिर से आप वहीं पे रुक जाओगे। या तो डरा देंगे या तो कहेंगे आप तो ये हो नहीं सकता, तूने तो मन्नत बोल दिया, तेरे संग ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतना खतरनाक वाला डर दिखा देते हैं। इससे इंसान साथ देते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको प्यार खींचते भी हैं, आपको ठीक होने में बहुत रुकावट आती है, खासकर हम किसी से पूछने लगे। तो मैंने सोचा मैं किसी से पूछूंगी क्यों, बोला मैं सबसे अच्छा ईश्वर के सामने ही सारी बात रख देती हूँ। मैंने उनके से बस एक ऐसी जुड़ी थी, मैं डर से ही समझिए जुड़ी थी कि चलो इष्ट से सारे बात बोलूँ। मैंने महादेव को मैंने ये बोला कि मन में सोचा कि सब कहते हैं कि, क्योंकि जब ओसीडी होती है ना तो ज़्यादातर ओसीडी आपको इसी तरीके से डराती है कि तुम्हारे अपनों के साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस डर को मैंने मन में सोचा कि महादेव का नाम लेने से मैंने सोचा कि वो तो काल होते, महाकाल होते हैं। सोचे कि प्रहलाद को भी उन्होंने मृत्यु के जाल से बचा लिया था। जिनको डर लगता है, मृत्यु का भय, जन्म मृत्यु का जो भी चक्कर है,
तो वो महादेव के शरण में जाए। तो मैंने उन्हीं को सोचा कि चलो अच्छा है, मैं उनका पूजा स्टार्ट कर देती हूँ, मेरा ये डर ख़त्म हो जाएगा। सच में फिर ऐसा ही हुआ कि लगा कि मेरा डर धीरे धीरे बहुत हद तक कम होने लगा। अब हर वक्त मुझे ये लगता था कि अब मैं जो महादेव को मान ली हूँ ना, तो अब मेरे को रक्षा करेंगे, अब मेरे को कोई डर नहीं लग रहा। थॉट आ भी रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा है? क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ भाई, जो भी है वो देख रहे हैं ना, वो सब सुन रहे हैं ना मुझे, वो कुछ भी होगा तो हल कर देंगे, मेरे संग कुछ गलत नहीं होने देंगे। ठीक वैसा ही हुआ। मैं धीरे 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 इतनी आगे बढ़ गई कि मेरा बच्चा ने एक शिवलिंग ला के कहीं से दिया था, कहीं गिरा हुआ था, तो उसने अपना ऐसे ही दे दिया। तो मैंने सोचा कि सब कहते हैं शिवलिंग का पूजा करने से आपको डर भय ख़त्म हो जाता है। तो मैं धीरे 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 शिवलिंग का पूजा करना स्टार्ट कर दी। फिर एक महादेव का फ़ोटो लाया। खासकर इंदौर में मैं ज़्यादा कनेक्टेड हो गई महादेव जी से। देखिए, इंसान से मैं कहती हूँ कि सबसे अच्छा ना, लोग यही गलती करते कि भगवान से भागने लगते हैं। लेकिन जिस प्राकृतिक ने हमें इतना सुंदर रचना किया, हमें मौका दिया कि हम अपने भगवान को ऐसा ज्ञान दिया हुआ है कि हम भगवान को पूजा कर सकते। एक जानवर नहीं कर सकता। जानवर में खाने और सोने के अलावा मेरे को लगता कोई गुण है। एक इंसान में इतनी समझ है कि अपने इष्ट की ओर वो जा सकते हैं, धर्म की ओर बढ़ सकते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो पूजा करते भी रहते हैं ना, वो डर से छोड़ देते हैं। वो सीढ़ी में अक्सर ये गलती कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब अपना तो एक, क्योंकि जिनको भी धार्मिक ओसीडी होती है ना, वो भगवान से बहुत कनेक्टेड होते हैं, उनको भगवान से बहुत लगाव होता है, बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वो जाना तो चाहते हैं, बट थोड़ा डर से वो हट जाते हैं सबको। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको अच्छा बोलने के बजाय नेगेटिव ही बोलेंगे कि नहीं, कुछ गलती होगा तो तुम्हारे को ये कर देंगे, वो कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो भी ऐसा कहते हो ना, ऐसा करके आप लोग किसी अच्छे पूजा करने वालों को दूर कर दे रहे हो। तो वही हुआ कि धीरे 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 मैंने अपने शिव जी भी कहती हूँ मैं उन्हें, तो मैं कनेक्ट हुई। और ऐसा लगा कि मेरे ठीक होने के रास्ते जैसे मन में आने लगे कि इस ओसीडी को तू ऐसे मान दे, ऐसे रोक, तुम रोक सकती हो। अब कुछ कुछ ऐसी मेरे में थोड़ी बहुत गलत आदतें भी थी कि अचानक से छूटने लगी, है ना, अचानक से छूट गई। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि हरदम मुझे कोई गाइड करने वाला मिल गया। और मैं धीरे 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 हरदम मेरे मन में जब भी डर आता था, झट से मेरा ध्यान उनके पर जाता था कि वो मेरे को संभाल लेंगे। अब मैं उनके शरण में गई, मेरे को कभी कुछ हो नहीं सकता। तो धीरे 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 मैं उनको अपना इतना ज़्यादा गुरु मान ली। हाँ, मैं उतनी पूजा नहीं करती ज़्यादा कि, लेकिन मेरे पूजा भी उतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि वो सुन रहे हैं। मैं ज़्यादा पूजा नहीं करती, मेरे पूजा में 1000 गलतियाँ हो जाती है, लेकिन मैंने देखा है कि मेरी कई गलतियों को उन्होंने माफ़ किया है। मेरे ऐसे गलतियाँ, बिल्कुल ऐसे गलतियाँ जो कहते हैं ना कि कभी दीपक गिर जाना, कभी कुछ हो जाना, कोई ऐसा हो जाना कि सब डर से बोलते कि ऐसा हो जाएगा। मैं तो कभी नहीं देखा ऐसा, कभी नहीं। मेरे संग तो 1000 गलतियाँ हुई हैं। मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि उस गलतियाँ से मेरे भगवान नाराज़ हुए हैं, क्योंकि मेरे को संभलने का हर वक्त उन्होंने मौका दिया है। और मैं जब उनसे जुड़ी ना धर्म से, तो सच में मुझे एक उम्मीद मिल गई कि भाई भगवान इतने अच्छे होते भी हैं। और भी मेरे संग कैसे कैसे घटना घटे हैं लाइफ में, निजी इतने, मतलब उनको मैंने फील किया है जो कि मैं आपको कैमरा में बोल नहीं सकती। इतना अच्छा वाला फील हुआ है मेरे संग। और उसके बाद से तो मैंने मान लिया कि गॉड होते हैं। कभी कभार ये आपका नेगेटिव माइंड है ना, हर चीज़ में रुकावट करेगा। वो बोलेगा भगवान भी नहीं होते, ये भी नहीं होते, इतने लोगों को देखो, लेकिन नहीं सुनना है। अगर सुनोगे ना एक नेगेटिव माइंड की, तो आपको कभी अच्छाई करने ही नहीं देता है, हर तरह के बाधा पैदा करता है। लेकिन मैंने इतना अच्छा फील किया, और मैंने अपनी तरफ से तो मेहनत की ही है उसी ठीक होने में। बट मेरे महादेव ने भी मेरा बहुत संभाला है, बहुत ज़्यादा संभाला है। कि तो मेन जो एक डर होता है ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये डर उन्होंने ख़त्म ही कर दिया मेरे मन का। और बहुत कुछ ऐसे जगह पे साथ दे दिया कि मैं तो मानती हूँ कि भाई ईश्वर बहुत अच्छे होते हैं।
सच में ईश्वर ने अगर इंसान को बनाया है तो इंसान को इस कितना वो दे, आपकी अच्छाई के लिए कितने प्रमाण दे भाई, इतने प्रमाण दे के रखे हुए हैं। सोचिए हम लोग के लिए प्राकृतिक ने इतने खाना पीना सबका व्यवस्था तो ईश्वर ही करके रखा है। अगर उन्हें हम इतना ही सजा देना होता तो फिर हमारे जीने के लिए उतने प्रबंध नहीं करते। और वो इंसान की तरह नहीं है कि आपके हर छोटी छोटी गलतियों पर रूठ जाएंगे, आपको सजा दे देंगे। वो इंसान वाला हरकत तो उनके में है नहीं, वो तो एक इष्ट है, एक भगवान है। हम उनके सामने छोटे छोटे क्या है, एक जीव जंतु हैं, बच्चे हैं। हमने बहुत तरह के इंसान गलतियां करता है, ज़रूरी वो नाराज़ हो जाते हैं, हमारी हर गलतियां को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते चलें और उनके पे ध्यान देते चलें। तो ये वीडियो के थ्रू मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आप लोग धर्म जस्ट जिनको जिनको धार्मिक ओसीडी है, अभी देखो मेरे क्लीनिंग ओसीडी ऑटोमेटिक ठीक हो गई, रिलीजियस ओसीडी ठीक हुई थी, संग संग क्लीनिंग ओसीडी को मैंने ठीक भी नहीं किया था, वो अपने आप ही ठीक हुई थी। उसमें मैंने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगाई थी, अपने आप ही होने लगा। कहाँ मैं बाथरूम में 5-5, 6-6 घंटे टाइम लगा देती थी, कहाँ मुझे एक डर बना रहता था कि ये टच हो जाएगा, वो टच हो गया, वो सारे मेरे ख़त्म हो गए, एक नॉर्मल लाइफ। तो भगवान, मैं बहुत ही ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद कहती हूँ। आगे भी मेरे को यही उम्मीद है कि वो मेरा साथ देते रहेंगे। मैं बहुत ही अंदर में एक अच्छा फील करती हूँ कि मैं गॉड से कनेक्ट हो गई। इस ओसीडी से मेरी एक अच्छाई वाली लाइफ भी रही। ओसीडी ने एक अच्छा काम तो किया मेरे लाइफ में कि मैं गॉड से कनेक्ट और ज़्यादा हो गई, कि मैं भागने के बजाय मैं और कनेक्ट हो गई, और कनेक्ट होकर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो ये मेरी लाइफ की अच्छी वाली फीलिंग आप लोग के साथ मैंने पर्सनली शेयर किया है। आई होप कि आप लोग को थोड़ा गौर से सुनोगे, समझोगे और एक अच्छा फील करोगे अपने अंदर, और एक उम्मीद लाओगे कि आप आगे बढ़ो। अरे यार ये बढ़ सकती है तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। आगे बढ़िए आप लोग, मैं हूँ ना वीडियो के थ्रू, जब तक हूँ मैं तब तक आप लोग का साथ देती रहूँगी। हाँ, मैंने बोला है कि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, मेरे नंबर रहेंगे स्क्रीन पे। अगर जिनको भी लगेगी कि हाँ एक सहारा चाहिए, एक दिखाने वाला रास्ता चाहिए, तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी सामने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हैप्पी स्माइल के साथ मुझे करिए धन्यवाद, और मैं आप लोग का करती हूँ धन्यवाद, सॉरी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मेरे अच्छे अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। आगे मैं एक रिलीजियस ओसीडी के बारे में ऐसा वीडियो डालने वाली हूँ कि सदा के लिए आप लोग के ओसीडी कहते हैं कि डर ख़त्म हो सकता है। मैं गारंटी नहीं दूंगी, लेकिन हाँ आप लोग कोशिश करेंगे तो डर ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपना ख्याल रखें, बाय।